हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और सवाल को बना नहीं पाते हैं। आज इस क्वेश्चन को एक बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए पॉइंट मास मूव्स along an arc of a circle of radius r. Its velocity depends on the distance covered s as v is equal to a root s, where a is the constant. Find the angle between the vector of total acceleration and the vector of velocity as function of s. क्वेश्चन में है कि एक पॉइंट मास सर्कुलर आर्क पे मूव कर रहा है। सपोज दैट दिस इज द सर्कुलर आर्क। ये एक सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर आर्क है। इस सर्कुलर आर्क पे कोई पॉइंट मास मूव कर रहा है। रेडियस आर है, रेडियस आर है। इस रेडियस आर पे मूव कर रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट मास पे डिपेंड करती है। दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ए रूट एस। अब आपसे यहाँ पे सवाल में ये पूछा गया है कि इसके रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वेक्टर की वेलोसिटी वेक्टर से क्या डायरेक्शन होगी। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है तो उसके दो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट जो कि अलोंग द रेडियस होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। v की वैल्यू हमारे पास a रूट एस दी गई है, तो अगर हम a इसको पुट करें तो a रूट एस होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको मिल जाता है ए एस बाई ए स्क्वायर एस बाई आर। नाउ अगर हम वेलोसिटी ऑफ अब एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन कैलकुलेट करें तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफरेंशिएट द गिवन वेलोसिटी वेक्टर, जो कि हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होता है, आपको पता है। तो जब हम इसको सॉल्व करें तो a डी बाई डी टी ऑफ रूट एस, यहाँ पे पहले ही बोल रखा है कि ये एक कॉन्स्टेंट है, इसलिए मैंने इसको बाहर लिख लिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा a बाई टू रूट एस इंटू डी एस अपॉन डी टी। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि a बाई टू रूट एस मैंने कैसे लिख दिया। तो याद करो, आपको डिफ्रेंसिएशन का एक फॉर्मूला बताया गया था कि d बाई डी एक्स टू द पावर n जो होता है वो nx टू द पावर n माइनस वन होता है। रूट एस का मतलब क्या हुआ, एस के पावर हाफ। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो व्हाट यू विल गेट हाफ इंटू एस टू द पावर माइनस हाफ, और दिस माइनस मीन्स व्हाट, रिवर्ट। तो ही इनवर्स, दैट वी विल गेट a बाई टू रूट एस डी एस अपॉन डी टी। डी एस अपॉन डी टी क्या है, डी एस अपॉन डी टी आर्क का एक छोटा सा भाग लिया, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो दैट इज नथिंग बट द वेलोसिटी। तो आपके पास आ गया a टू रूट एस इंटू वी, और v की वैल्यू s के टर्म में ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज a रूट एस। तो हम यहाँ पे पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा a बाई टू रूट एस, a बाई टू रूट एस इंटू a रूट एस। रूट एस से रूट एस कैंसिल हो गया और आपके पास मिल जाता है a स्क्वायर बाई टू। Acceleration vector along tangent is a square by 2 and acceleration vector towards the center is a square s by r. Now these both vectors are perpendicular to each other, and if I have to determine the net acceleration,
I can determine it very easily. But there is nothing to do with the same. We have to only determine the angle between the velocity vector and total acceleration vector. To be very clear, if I observe somewhere here, the acceleration, net acceleration vector must be coming. Now let this angle to be theta. So this is working as what? Horizontal vector, and here perpendicular. Now if you observe, the tangential acceleration direction is the direction of the velocity, we can say, and we have already always observed in circular motion that tangential acceleration is always in the direction of velocity vector, or you can say velocity is always in the direction of tangent, in the circular motion. टू बी वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपको tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड द परपेंडिकुलर component is a square s by r. So we will write this a square. Let me write first of all in symbolic form so that you can understand. Tan theta is equal to perpendicular upon base. I can write AC, that is centripetal acceleration, upon tangential acceleration. Centripetal acceleration here is a square s divided by r, and tangential acceleration is a square by 2. Simply a square has been cancelled, and you have got the value tan theta is equal to 2s by r, and that is the right answer. That if you have to determine the angle, this angle will be theta is equal to tan inverse 2s by r. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में.